परेशान क्यों हो रहा है? निकल तो चुकी हूँ मैं घर से। है तेरे नोट्स मेरे पास ही। देख तू परेशान मत हो, बस निकल गई हूँ, ऑटो पकड़ के आ रही हूँ। अरे हाँ यार, बस थोड़ी देर रुक जा, आ ही रही हूँ तेरे पास। अरे ओ ऑटो वाले, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दे। सॉरी मैम, आई हैव नो टाइम। क्या? सॉरी मैम, आई हैव नो टाइम? सुंदर लड़की देखी नहीं कि बोलने लगा इंग्लिश। अपनी औकात भूल गया है क्या? तू एक ऑटो ड्राइवर है, ऑटो चलाता है, ऐसे इंग्लिश मत झाड़। और वैसे भी इंग्लिश की 2 लाइन सीख करके तू कहीं का मिनिस्टर नहीं बन जाएगा। इतना ही पढ़ा लिखा होता ना तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा होता, ना कि ये ऑटो चला रहा होता। मैम प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। क्या? प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम? तू फिर इंग्लिश बोल रहा है? अपनी औकात में नहीं रहा जा रहा है क्या तुझसे? मैं तुझसे बोल रही हूँ ना कि हिंदी में बोल, अपनी औकात में रह के। ठीक है मैडम, मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं अभी थोड़ी पढ़ाई कर रहा हूँ। आप जाओ यहाँ से, मैं अभी आपको नहीं लेके जा सकता कहीं भी। अच्छा, अब आ गया ना तू अपनी औकात पे? और क्या बोल रहा है? पढ़ाई कर रहा हूँ? अरे पढ़ लिख के कर क्या लेगा तू? चलाएगा तो ऑटो ही ना, क्योंकि इसके अलावा तो तेरी औकात ही नहीं आगे बढ़ने की। कौन सा मल्टीनेशनल कंपनी में तेरे को कोई जॉब मिलने जा रही है? और इंग्लिश ना थोड़ी कम ही बोला कर, क्योंकि तेरे लेवल को ना ये मैच नहीं करता है इतना ज्यादा इंग्लिश बोलना। तो अपनी औकात में रह के हिंदी ही बोला कर तू। अच्छा नहीं लगता तेरे ऊपर, कहीं का हीरो नहीं बन जाता है तू। अब बहुत कर लिया मैंने तेरे से बात करके अपना टाइम वेस्ट। मुझे नहीं बैठना तेरे ऑटो में, आया बड़ा गफार कहीं का। कहाँ से आ जाती हैं? क्या हो गया आजकल के ऑटो वालों को? इतनी ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं। इनके बाप दादा ने भी 3rd क्लास फेल कर रखी है। आया बड़ा मुझसे इंग्लिश बोल के अपना औकात याद दिला दी उसे। अरे आ गई तू? कितना टाइम लगाते है यार, कितनी देर से खड़ा हूँ मैं इधर। अरे लग गया टाइम। वैसे भी मेरा मूड खराब है, एक तो ये एसएससी के एग्जाम आने वाले हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या पढूं क्या ना पढूं। पढ़ तो लेगी तू, पर मूड क्यों खराब है तेरा? क्या हो गया? यार एग्जाम की बहुत टेंशन हो रही है। इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे क्वेश्चंस है, पता नहीं कौन से आएंगे कौन से नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यार देख, अगर तू मेहनत करेगी तो कुछ समझ में भी आएगा, अगर गलियां ही नापती फिरेगी तो कहाँ से समझ में आएगा? तेरे को बोला है कितनी बार कि पढ़ जा, बैठ के आराम से पढ़, इन चक्रों में मत पढ़ के कभी कहीं से जुगाड़ कर रही है नोट्स का, कभी कहीं से जुगाड़ कर रही है नोट्स का। कोई ढंग का बंदा मिलेगा तो मैंने तेरे से बोल रखे है ना, करवा दूंगा तेरा काम। अरे यार कोशिश तो कर रही हूँ ना, पढ़ तो रही हूँ, बस मैं ये सोच रही हूँ एवरेज नंबर भी आ गए ना तो भी सही है। अरे आ जाएंगे, तू टेंशन मत ले, अपनी मेहनत पे ध्यान दे और भगवान पे भरोसा रख, ठीक है? पास हो जाएगी, तू टेंशन मत कर, ठीक है? बाकी अगर कोई जुगाड़ होगा तो मैं करवा दूंगा, हैं? चल ठीक है, मैं एक बार नोट्स लेके आती हूँ। हाँ तू मेरे वाले नोट्स लिया जा। ठीक है। नहीं कितनी टेंशन लेती है लड़की पेपर का, इसका भी यार कुछ कराना पड़ेगा। अरे रोशन भाई। अरे क्या हाल चाल है? बस मेरे तो बढ़िया, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो यार। कहीं और चलाने लग गए क्या ऑटो? नहीं यार, वो आ जाता है काम इधर उधर से तो निकल जाता हूँ। अब क्या है कि दिन भर ऑटो चलाने में लग जाते हैं और 1 आध घंटे लंच टाइम में पढ़ लेता हूँ। रोटी एक सुबह खाता हूँ, एक शाम खाता हूँ। तो फिर ये अभी तक लगी नहीं क्या जॉब? तुम तो बोल लेते मैंने 2-3 पेपर दे दिए। अरे यार ट्राई तो मैं 10 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन अब की बार ये है कि 2-3 अटेम्प्ट हो गए हैं, बस लास्ट अटेम्प्ट रह रहा है, वो निकाल दूं, यूपीएससी क्लियर हो जाएगी। अच्छा अच्छा। अरे यार रोशन भाई, तुम पढ़ाई भी तो ज्यादा ही बड़ी कर रहे हो। एक जब ऑटो वाला डीएम बनेगा तो बात भी तो अलग ही होगी। अब क्या यार, ऑटो वाला डीएम क्या, बहुत से लोग हैं, लोग रिक्शा चला रहे हैं, लोग अपना दुकान चला रहे हैं छोटी सी खोल के, और कुछ लोग अपना फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, सब यूपीएससी की तो तैयारी कर रहे हैं। अब अपना ये है कि कोई आदमी अगर क्लियर कर दे तो नाम हो जाता है। जैसे आता नहीं न्यूज़पेपर में कि रिक्शा चलाने वाले की लड़की ने क्या यूपीएससी क्रैक, वैसे ही तुम्हारा भाई भी ऑटो चला रहा है, क्या पता एक दिन यूपीएससी निकल ही जाए, मेहनत तो चल ही रही है। अरे भाई क्यों ना निकलेगी, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने माँ बाप को भी लेके चल रहे हो, उनको कहीं जाने नहीं दे रहे। तुम जैसा लड़का तो मिलना भी भाई मुश्किल है। अरे यार बड़ी बात क्या है, अभी एक बताना, कब तक माँ बाप के पैसों पे पलते रहेंगे, कब तक माँ बाप हमारी पढ़ाई करते रहेंगे? अब उम्र भी यार 29-30 साल हो रही है, तो अब यही है ना कि हम लोग पढ़े लिखे और साथ में कमाएं और माँ बाप की भी मदद करें। माँ बाप भी बूढ़े हो गए, अब ये ऑटो चला के 30-40 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, घर पे
15-20 हजार दे देता हूँ, अपने खर्चा 15-20 हजार पढ़ाई लिखाई का हो जाता है। बस यही है। अच्छा चलो मैं निकलता हूँ। ठीक। अरे अरे रोशन भाई, एक बात करनी थी यार तुमसे। बता। यार मेरे तो अब ध्यान में आया है। अरे तुम यार, एक दोस्त है मेरी, वो एसएससी की तैयारी कर रही है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक मार्क लगा दोगे क्या तुम? अरे यार जितना मुझे ज्ञान है ना, मैं एवरेज मार्क्स तो दिला ही दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के, कोई दिक्कत नहीं। तो जो जरूरतमंद है मेरे पास ले लियो। मैंने पैसा नहीं कमाया, ज्ञान है मेरे पास, जो थोड़ा बहुत है वो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये तो तुमने बहुत बड़ी वो कर दी मेरी मदद। यार बताओ तुम मुझे कल कहाँ लेके आऊँ मैं उसे? कल वही मेवाड़ के बगल वाली गली में ऑटो स्टैंड है ना, सारे ऑटो खड़े होते हैं, वहीं लिया ना, वहीं कर दूंगा। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक। लो पानी पियो। और बताओ, दवाई ववाई है ना, अभी कम तो ना पड़ी? बेटा दवाई तो हैगी मेरे पास पूरी, पर एक बात बता, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? पढ़ाई भी, लिखाई भी, फिर घर के काम है, फिर घर की रोटी बनाना। अब तू इन सब चीज़ों में पढ़ेगा तो पढ़ेगा कब, ये बता तू मुझे। अरे पापा एक बात बताओ, अब पढ़ाई लिखाई तो मेरी चली रही है, अब तुम्हारा सपना था ना डीएम बनने का, तो मैं उस सपने के लिए काम कर रहा हूँ। अब डीएम बनूं चाहे ना बनूं, मेहनत अपनी पूरी कर रहा हूँ, ऑटो चला के तुम्हारा भी अपना खर्चा चला रहा हूँ, और सब निकल ही जा रहा है ऐसे। अब तुम परेशान मत हो इस सोच के कि हाँ भाई मेरा लड़का इतनी मेहनत कर रहा है। अरे अभी जवानी है तो भी मेहनत कर रहे हैं, जितना बचा सकते हैं, जितना कमा सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, सब कर रहे हैं। ऊपर वाला अगर चाहेगा तो डीएम बना देगा, अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो कोई बात नहीं, ऑटो तो मुझे चलाना आता है, ट्यूशन भी पढ़ा के पापा मैं अच्छा खासा घर गृहस्थी चला दूंगा, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। बेटा एक बात कहूँ, तो डीएम बने ना बने, पर तूने अपने बेटे होने का फर्ज निभा दिया। अरे पापा वो तो ऊपर वाले ने, तुम्हारे संस्कार भी तो मेरे को दे रखे हैं तुमने, तो होगा ना। चलो मैं सब्जी वब्जी देखूं कौन सी काटनी है, तुम अपना आराम करो, पानी पियो आराम से। क्या हुआ? मुझे इतनी गर्मी में बाहर क्यों बुलाया? बैठ के अच्छा खासा घर पे पढ़ रही थी। ओहो, आज कितने पढ़ने वाली बन रही है। कल तक तो तू रो रही थी, और मैंने ना तुझे अपने काम के लिए नहीं बुलाया, तेरे ही काम के लिए बुलाया है। हाँ तो क्या करूँ, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना अगर पास होना है तो। और वैसे क्या काम है, बता तो सही। अरे तूने बोला था ना मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक मार्क लगा दियो। बता यार, इतना अच्छा दोस्त है मेरा, इतना पढ़ता है वो, मुझे पता ही नहीं था, मेरे ध्यान में ही नहीं आया कि उससे लगवा दूं। अब वो बंदा मिल गया है, मैं तेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगवा दूंगा। ठीक है, फिर कब चलना है? कल चलेंगे ना। ठीक है। ठीक है, अब तू जा और खुद भी पढ़ ले, कभी सोचे कि क्वेश्चन पे टिक मार्क लग रहे तो अब मैं पढ़ूं ही ना। अरे नहीं यार, मैं पढ़ तो रही हूँ। और सुन, उसने ना बोल दिया कि गारंटीड तेरे को पासिंग मार्क्स तो दिलवा ही दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। और एक काम करूंगी, मैं उसे कुछ पैसे दे दूंगी। अरे तुझे ना हर चीज में पैसे घुसेड़ने होते हैं क्या? तू बहुत बड़े बाप की लड़की है क्या? अरे वो अपनी एक दोस्त यारी में टिक मार्क लगाएगा तो इसका मतलब ये थोड़े तू हर चीज को पैसे से खरीद लेगी। जा तू पढ़ाई कर। ठीक है। हर चीज को ना पैसे से घुसेड़ देती है, इसे पता है क्या लड़कों की दोस्ती कैसे होती है। आजकल लड़की की दोस्ती बनाई है ना। चलता हूँ मैं। अरे यार तू टेंशन मत ले, वो तेरे को पासिंग मार्क्स तो दिलवा ही देगा, बाकी थोड़ी बहुत मेहनत तू कर लियो। ठीक है? ठीक है। अरे रोशन भाई, यही है वो लड़की जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर टिक मार्क लगाने थे। दे दे भाई, लगा देंगे। अरे सचिन, तू पागल वागल है क्या? ये मामूली सा ऑटो चलाने वाला, ये क्या मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा? इससे खुद को कुछ आता होगा क्या? तुझे क्या लगता है इसको देख के ये जरा सा भी पढ़ा लिखा है? अरे क्या हो गया तेरे को, क्यों इतना बोल रही है? क्या बात है? क्या बात है? तूने मेरे साथ मजाक करने के लिए यहाँ पे मुझे बुलाया है क्या? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मार्क लगाएगा? इसे खुद तो कुछ आता नहीं होगा। 2 इंग्लिश की लाइन सीखी है इसने, मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है। बुक लेके इधर उधर घूमता रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा है। अरे तू पागल हो गई है क्या? यूपीएससी की तैयारी कर रहा है भाई, और तू इसको इतना भला बुरा बोल रही है। तेरे पासिंग मार्क्स लगाने के लिए इसके पास ही तो लेके आया हूँ मैं। मुझे तो ऐसा लगता है अगर ये मार्क लगाएगा ना तो मैं पक्का ही फेल हो जाऊंगी। अरे यार तेरे में ना बिल्कुल अकल नहीं है भाई, तुझे पता नहीं है कितनी मेहनत करता है। 10 साल से तैयारी कर रहा है बंदा, 2-3 नौकरी छोटी मोटी तो निकाल के छोड़ चुका है, लेकिन भाई को यूपीएससी क्लियर करनी है, इसलिए लगा हुआ है वो।
वो तो इसकी हालत देख के अच्छे से पता लग रहा है कि इसको कितना आता है कितना नहीं आता, कौन सी जॉब इसे मिली है और कौन सी नहीं। अगर इतनी अच्छी इसको जॉब मिल रही थी तो ये ऑटो क्यों चलाता, जाके जॉब कर लेता ना। अरे रुक रुक रुक, तूने मुझे समझ क्या रखा है? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग ये सब तो मैं क्लियर कर चुका हूँ। तुम मुझे क्या समझ रहे हैं? मैं ऑटो चला रहा हूँ तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हो सकता क्या? मेरे बाप का सपना था कि मैं डीएम बनूं, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। वरना मैं भी चाहूँ ना तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना ऑटो का ही काम कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या है कि मुझे पढ़ लिख के किसी काबिल बनना है। मैं बनूं चाहे ना बनूं, मेहनत तो अपनी पूरी करूंगा ना। और पूरे भारत में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत लोग हैं जो होटल पे काम कर रहे हैं, फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, बस चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, इसलिए कि मैं पढ़ लिख के कुछ काबिल बन सकूं। क्योंकि हर कोई आदमी का बाप ना अमीर नहीं होता तुम्हारे बाप की तरह। हमारा बाप गरीब है, हम खुद कमाएंगे, खुद पढ़ेंगे, खुद लिखेंगे, ठीक है ना? अरे भाई अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, इसके टिक विक तुम मत लगाओ, ये फेल होए ना वो ही अच्छा है। रहने दे यार, कोई बात नहीं यार, इसकी क्या गलती है? इसे यही लग रहा है ना कि ऑटो चलाता है बंदा तो क्या ही पढ़ा लिखा होगा। चल छोड़, कोई बात नहीं, लाते, गलती हो जाती है सबसे। और तुझे पता है भाई सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा, अपनी फैमिली को भी लेके चल रहा है। ऑटो खुद चलाता है, ना कि अपने बाप के पैसों पे पढ़ाई कर रहा है। भाई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है और तू इसको इतना भला बुरा बोल रही है। माना कि ऑटो चलाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पढ़ नहीं सकता। अगर ऑटो वाला है तो ऑटो वाले भी तो पढ़ सकते हैं ना। तेरे अंदर ही दिमाग है क्या? उसके अंदर दिमाग नहीं है? तू भी इतना उल्टा सीधा बोलती है। छोड़ यार, ये ले, जाओ। सॉरी भैया, मैंने आपको इतना उल्टा सीधा सुना दिया। मुझे नहीं पता था कि आप इतने पढ़े लिखे हो। और आपको कुछ पैसे चाहिए तो फिर मैं आपको कुछ पैसे दे देती हूँ। अरे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो कमा रहा हूँ ना उसमें अपना घर भी चला रहा हूँ, अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा हूँ। अगर मुझे पैसे ये टिक मार्क लगा के पैसे कमाने होते हैं ना तो मैं घर बैठ के बहुत पैसे कमा लेता। मैं ट्यूशन भी तो पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि उसमें मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा, बच्चों पे ज्यादा ध्यान दूंगा। मैं चाहता हूँ कि फिलहाल मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर दूं, काबिल बन जाऊँ, फिर बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट खोलूं बड़े बड़े। छोड़ यार, तू जा। अरे तू हर चीज को ना पैसे से मत तोला कर, चल।